Hello everyone, myself Raki Mehti, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री जीडीबी गर्ल्स कॉलेज कोटा। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो भी है कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट में हमने जो लास्ट पढ़ा था वो मोनोसैकेराइड्स की क्लासिफिकेशंस पढ़े थे, फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस पढ़ी थी। और मोनोसैकेराइड्स में मैंने आपको दो बताया था, ग्लूकोज और फ्रक्टोज़ के बारे में। तो मैंने आपको ग्लूकोज़ के बारे में डिटेल स्टडी कल लास्ट वाले लेक्चर में बता दी थी। आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है हमारा फ्रक्टोज़। फ्रक्टोज़ जो होता है उसकी केमिकल रिएक्शंस कैसे होती हैं, किस तरीके से उसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला ग्लूकोज जो स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज़ जो होता है उसमें ओपन चेन स्ट्रक्चर होती है। ओपन चेन स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके से है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है फ्रक्टोज़ का वो C6H12O6 होता है और इसमें 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होते हैं आपके प्रेजेंट होते हैं। इच रिएक्ट्स विद एसिटिल क्लोराइड टू फॉर्म पेंटा एसिटिल डेरिवेटिव, थस 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट। जब हम इसकी रिएक्शंस एसिटिल क्लोराइड से कराते हैं तो हमें देखते हैं कि हमें 5 पेंटा एसिटेट के डेरिवेटिव्स मिलते हैं। इसका मतलब इसके अंदर 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है किससे रिप्लेस होता है, एसिटेट ग्रुप से रिप्लेस होता है। इट रिएक्ट्स विथ डाईमिथाइल सल्फेट in presence of NaOH to form pentamethyl ether. This reaction also shows presence of 5 hydroxyl group in it. जब हम ग्लूकोज की रिएक्शंस किससे करा रहे हैं, डाईमिथाइल सल्फेट से कराते हैं NaOH के प्रेजेंस में, तो हमें पेंटामिथाइल ईथर मिलता है। प्रेजेंस ऑफ कीटोनिक ग्रुप, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गई, आपको पता पड़ गया। अब प्रेजेंस ऑफ इसके अंदर कीटोनिक ग्रुप की प्रेजेंस है, उसके लिए हमें कैसे पता पड़ेगा। फ्रक्टोज रिएक्ट विद HCN टू फॉर्म cyanohydrin and with hydroxylamine it forms oximes. Therefore carbonyl group must be present in it. ये जब हम इसकी रिएक्शन HCN से कराते हैं तो साइनोहाइड्रिन बनता है और हाइड्रोक्सिलामीन से कराते हैं तो ऑक्सीम्स बनते हैं। इसका मतलब इसके अंदर आपका कार्बोनिल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। आपने C5H12O5 C डबल बॉन्ड एंड इसकी रिएक्शन आप किससे करा रहे हैं, NaOH से कराया तो आपने फ्रक्टोज लिया, इसकी रिएक्शन आपने हाइड्रोक्सिलामीन से कराया तो फ्रक्टोज ऑक्सीन बना, और साइनाइड HCN से कराया तो फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन बना। फ्रक्टोज का जब हम कंसनट्रेट HNO3 से ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो टार्ट्रिक एसिड बनता है, ग्लाइकोलिक एसिड बनता है, ट्राईहाइड्रोक्सी ग्लूटेरिक एसिड बनता है एंड देयरफॉर इट मस्ट कंटेन कीटोनिक ग्रुप। जब हम इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि टार्ट्रिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड एंड ट्राईहाइड्रोक्सी ग्लूटेरिक एसिड बन रहा है। इसका मतलब इसके अंदर कीटोनिक ग्रुप जो है वो आपका प्रेजेंट है। जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं सोडियम या मर्करी की प्रेजेंस में और वाटर से, तो ये हमें सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल का प्रोडक्ट मिलता है। तो आपको ये आना चाहिए कि जब इसकी आप रिएक्शन HCN से करवा रहे हैं तो क्या बन रहा है, हाइड्रोक्सिलामीन से करवा रहे हैं, या आप सोडियम या मर्करी की प्रेजेंस कंसनट्रेटेड HNO3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं या सोडियम की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं, तो क्या बनेगा। ऑल्दो फ्रक्टोज कंटेन्स कीटोनिक ग्रुप बट इट रिड्यूस्ड टॉलेंट रिएजेंट्स, बेंजिक सॉल्यूशंस एंड फेलिंग सॉल्यूशंस like glucose. Therefore, fructose must be alpha hydroxyketones and alpha hydroxyketone convert into isomeric aldehyde in basic medium and reduce tolerant reagents, bendic solution and Fehling solution. अब कीटो ग्रुप की पोजीशन क्या है, and presence of straight chain of 6 carbon atom. First, acids obtained by the hydrolysis of fructose cyanohydrin reduced with hydroiodic acids and give 2-methyl hexanoic acids. Therefore, in fructose 6 carbon atom are attached in the straight chains. Keto group is present on carbon number 2. जो कीटो ग्रुप है किस पे प्रेजेंट होता है, कार्बन नंबर 2 भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये फ्रक्टोज का जो हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं जो ऑप्टेन मिलता है वो हाइड्रोआयोडिक एसिड से रिएक्शन करके 2-methyl हेक्सेनोइक एसिड देता है, जैसा कि आपको बिल्कुल रिएक्शन में दे रखा है। CH2OH CO CHOH CH2OH इसकी रिएक्शन HCN से कराई, साइनोहाइड्रिन बना। हम इसका हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, HI रेड फॉस्फोरस की में आप इसका रिडक्शन करवा रहे हैं, तो आपको जो CO ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो गया, एसिडिक में ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। ऑन रिड्यूसिंग ऑफ सार्बिटॉल एंड मैनिटॉल विच आर ऑब्टेन्ड बाय द रिडक्शन ऑफ द फ्रक्टोज विद sodium mercury and H2O with hydroiodic acid and a mixture of 2-iodohexane and hexane is obtained. These reactions confirms the presence of the unbranched 6 carbon atom chain in the fructose. On the basis of the above reactions and facts, by satisfying tetravalency of carbon, the following open chain structure of fructose is proposed. तो जो फ्रक्टोज होता है उसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर जो होती है वो इस तरीके से होती है। This structure is widely shown by the preparation of the fructose
फ्रॉम द ग्लिसरॉल्डिहाइड विद द हाइड्रोक्सी एसीटोन। हम इसके रिएक्शन ग्लिसरॉल्डिहाइड से कराते हैं तो इस तरीके से बनती है। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फ्रक्टोज। सिंस ozones are obtained by the reactions phenylhydrazines with glucose and fructose, and in the preparations of ozone only C1 and C2 are used. Therefore, the arrangement of the hydrogen and hydroxylon C3, C4, C5, C6 should be same as in glucose. Hence, the following structure of fructose is proposed. तो डी फ्रक्टोज डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर इस टाइप से होती है, तो डी फ्रक्टोज है उसकी स्ट्रक्चर इस टाइप से होगी, सेम ही है लगभग, बस उसके अंदर आपका CHO एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसके अंदर आपका कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। साइक्लिक और रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ इट्स प्रॉपर्टी बट इट्स अनेबल टू एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। सबसे पहला, जब हम इसकी रिएक्शन सोडियम बाइसल्फेट से कराते हैं तो ये एडिशन प्रोडक्ट नहीं देता है। इट फॉर्म्स 2 आइसोमर्स, मिथाइल अल्फा डी फ्रक्टोजेस एंड मिथाइल बीटा डी फ्रक्टोजेस विद मिथाइल अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। फ्रक्टोज शो म्यूटा रोटेशन शो करता है, स्पेसिफिक रोटेशन और फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशंस ऑफ 2 फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज इज 133 डिग्री एंड 21 डिग्री, which on keeping becomes constant at 92 degree. To explain all these properties, like glucose, a 6-membered amylene oxidase or pyranose structure, ring structure is proposed for fructose. This ring structure shows a 2 form of isomers in the following way. अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, आप बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर देख लीजिए कि अल्फ़ा डी फ्रक्टोज जो है उसमें लिंकेज किस तरीके से कर रहा हुआ है और बीटा डी फ्रक्टोज में किस तरीके से किया हुआ है, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल की जो पोजीशन है वो किस तरीके से चेंज हुई है। On the basis of the Howard projection, pyranose structure of fructose is explained as the follows। अब यदि हम हार्वर्ड प्रोजेक्शन के बारे में बात करते हैं तो हार्वर्ड प्रोजेक्शन से हम इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर दे सकते हैं। अल्फ़ा फ्रक्टो पायनोज है और अल्फ़ा फ्रक्टो बीटा डी फ्रक्टो पायनोज है। तो जो अल्फ़ा डी फ्रक्टो पायनोज है उसके अंदर देखते हैं कि जो हम CH2OH ग्रुप है वो आपका अपर साइड में है और इसके अंदर जो CH2OH ग्रुप है वो आपका इसके अंदर क्या है, लोअर साइड में है। इन द फ्री स्टेट structure of fructose is pyranose, that is 6-membered ring structure, but the fructose which is obtained from the hydrolysis of the sucrose contains 5-membered ring structure. It means butylene oxidase rings or furan structures. Its furanose structure is follows। अल्फ़ा डी फ्रक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज की जो फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर्स है वो इस तरीके से है और फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज इज रिटन इज लाइक दिस। तो इसको आप एक बार अच्छे से देखिए कि किस तरीके से अल्फ़ा डी फ्रक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज में लिंकेज आपका ऑक्सीजन के थ्रू हुआ है। लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि इसमें HOH2C ग्रुप ऊपर है और इसके अंदर HOCCH2OH ग्रुप है और फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर से आपने देखा कि CH2OH ग्रुप ऊपर है, इसमें नीचे है। तो ये स्ट्रक्चर्स एक बार आप पहले क्लियर देख लीजिए कि किस तरीके से ये स्ट्रक्चर आपकी दी गई हैं। अब इसके बाद में है इंटर कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज से फ्रक्टोज कैसे बना सकते हैं या फ्रक्टोज से ग्लूकोज कैसे बना सकते हैं, उसके लिए सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ रहे हैं कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू फ्रक्टोज, एल्डोज इनटू आइसोमेरिक कीटोज। क्योंकि ग्लूकोज में आपका क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, उसको कन्वर्ट किसमें कर रहे हैं आप, कीटोनिक ग्रुप में कर रहे हैं। ग्लूकोज में बी कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज बाय फॉलोइंग स्टेप्स। पहला, फॉर्मेशन ऑफ ओसोजोन्स बाय ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन। पहले हम इसकी रिएक्शंस फिनाइल हाइड्रोजन से कराते हैं जिससे ऑक्सीजन बनता है, फिर हम उसकी रिएक्शंस डाइल्यूट HCl से कराते हैं और जिससे ओजोन बनता है, और ओजोन की रिएक्शन जिंक या एसिटिक एसिड से कराते हैं जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है वो प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप में प्रेजेंस होता है इन रेफरेंस टू COO ग्रुप, CHO, CHOH, CHO अल्कोहल CHOH। ठीक है, इसकी रिएक्शन आपने इससे करवाई, C6H5NH2 से कराई, आपने ग्लूकोज लिया तो पहले आपने क्या बनाया, ऑक्सीजन्स ऑक्सीजन्स बनवाए। ठीक है, जहाँ पे भी आपका फर्स्ट और सेकंड वाले कार्बन पे ग्रुप रिप्लेस हो गया, फिर आपने इसका हाइड्रोलिसिस कराया।
हाइड्रोलिसिस कराने के बाद में आप इसका रिडक्शन करवाते हैं तो आप देख रहे हैं कि आपका जो CH2OH ग्रुप होता है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपका कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस तरीके से आपने ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनाया। उसके बाद से पहला क्या रिएक्शन करवाई आपने, फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्शन कराई जिससे आपके ओसोजोन बने, ग्लूकासोजोन बना। फिर ग्लूकासोजोन का आपने हाइड्रोलिसिस कराया तो आपका ग्लूकोसोन बना, और फिर ग्लूकोसोन को आपने जिंक और एसिटिक एसिड से आपने रिडक्शन करवाया जिससे एल्डिहाइड ग्रुप जो था वो किस में कन्वर्ट हुआ, एल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट हुआ इन प्रेफरेंस टू कीटोनिक ग्रुप। फिर उसके अंदर में आता है कन्वर्जन ऑफ कीटोज इनटू आइसोमेरिक एल्डेज। हाँ, पहले हमने क्या पढ़ा था, ग्लूकोज से फ्रक्टोज, अब हम पढ़ रहे हैं फ्रक्टोज से ग्लूकोज। फ्रक्टोज में बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज बाय फॉलोइंग स्टेप्स। फ्रक्टोज को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, पहला हम फ्रक्टोज का रिडक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द निकल, जिससे क्या होता है कि जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो आपका सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट होता है। और फिर इसका हम ऑक्सीडेशन कराते हैं पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, Fe+3 की प्रेजेंस में, जिससे आपका जो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, किस में कन्वर्ट होता है, आपका एल्डिहाइड ग्रुप में। आपने फ्रक्टोज लिया, कैटालिटिक रिडक्शन बोलते हैं, निकल की प्रेजेंस पे रिडक्शन कराया जाता है। तो आपका जो CH3O ग्रुप था वो किस में कन्वर्ट हुआ, CHOH में कन्वर्ट हुआ। और जब हम इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो CH2OH ग्रुप किस में कन्वर्ट होगा, CHO में होगा। यदि हम इसका रिडक्शन करवाते हैं तो आपका देख रहे हैं कि COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो गया ये। फिर इसमें -H निकालेंगे तो आपका गामा इलेक्ट्रॉन बनेगा। और फिर उसके बाद में यदि इसका रिडक्शन कराते हैं हम सोडियम और H की प्रेजेंस में तो आपका ग्लूकोज बनेगा। तो ये जो अल्टरनेटिव मेथड था कि आप इससे भी HNO3 से भी और गामा इलेक्ट्रॉन बना के भी आप ग्लूकोज बना सकते हैं, ये अल्टरनेटिव मेथड है। बाकी सिंगल मेथड यही है कि आप इसका निकल की प्रेजेंस में H2 की प्रेजेंस में करवाइए और फिर उसके बाद में इसमें आप Fe+3 और H2O2 से ऑक्सीडेशन यदि आप इसका करवाएंगे तो आपका ग्लूकोज बनेगा। तो इसके अंदर पूरा प्रोसेस यही होता है कि पहले हाइड्रोजन की प्रेजेंस में निकल के पसी में कराते हैं तो जो CHO ग्रुप होता है वो CHOH में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और फिर इसका हम यदि फेरिक आयन की प्रेजेंस में करवा रहे हैं ऑक्सीडेशन H2O2 की प्रेजेंस H2O2 से तो आपका जो CH2OH ग्रुप होता है वो CHO में कन्वर्ट होता है। तो ये जो अल्टरनेटिव मेथड था गामा इलेक्ट्रॉन वाला, तो बाकी स्टेप जो मेथड है वो सिर्फ 2 स्टेप्स है, पहला कैटालिटिकल रिडक्शन और सेकेंड है ऑक्सीडेशन। तो इस तरीके से ये हमने कंप्लीट फ्रक्टोज के बारे में पढ़ा, ग्लूकोज से फ्रक्टोज कैसे कन्वर्ट किया जाता है, फ्रक्टोज से ग्लूकोज कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा डाइसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे डाइसैकेराइड्स के बारे में नेक्स्ट क्लास में।